मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। PTI की अदालत से 14 मई के फैसले पर अमल कराने की इस्तदा भी सामने आई है, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अब 14 मई का फैसला लेकर बैठे नहीं रहेंगे। आईनी मसले का हल आइन से ही निकलेगा। सियासी मसला सियासतदानों पर छोड़ते हैं। इस वक्त मसला मईशत के साथ सिक्योरिटी का है। फौज कुर्बानियां दे रही है, हम भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। अदालत आज मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के केस में मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इंतखाबात से मुतालिक कोई डायरेक्शन न देने की भी इस्तदा कर दी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक ने अदालत को बताया, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 5 इतवार हुए। हुकूमत इत्तेहादी जमातों ने अगस्त में कौमी असम्बली तोड़ने पर रजामंदी जाहिर की। बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है। असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। हुकूमत ने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं, आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। वकील PTI अली जफर बोले, हुकूमत मुज़ाकरात के मामले को तोल देने के लिए इस्तेमाल न करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए तैयार है। असम्बलियाँ तोड़ भी दी तो आईनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जो बातें अभी अदालत को बताई जा रही हैं वो लिख कर दी जा सकती थी। मुल्क को कौम की खातिर मसाइल खत्म करना चाहते हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात से मुतालिक जवाब में सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। फारूक एश नाइक ने अदालत से मुकदमा निपटाने की इस्तदा की। कहा, केस इस पर निपटा दें कि फ़रीक़ैन 1 तारीख पर इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। अदालत आज की समाअत का मुनासिब हुक्म जारी करेगी। PTI को अपनी जिद छोड़नी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप इस्तीफा दें और हम भी हुकूमत छोड़ दें। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि चाहते हैं शफाफ इलेक्शन हो और सब नताइज को तस्लीम करें। मुज़ाकरात का मकसद वक्त का ज़ियान नहीं है। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद को ना लेकर आए। PDM है या जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो सारे ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक जाए और आइन को वायलेट हम नहीं करना चाहते। जब हम यहाँ आते हैं तो अपने पार्टी हेड्स के गिवन मैंडेट से आते हैं, उस मैंडेट के बगैर नहीं आते। अगर किसी साथी को एतराज है, उसे पार्टी लीडर से बात करनी चाहिए, कोई भी पार्टी। मैंने जो लैक ऑफ ट्रस्ट की बात की है वो मैंने सियासी जमातों के माबाइन भी की है और पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान भी की है। तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट तो हुआ है। और मैंने ये भी कहा है कि आज के हालात 6 साल की मुसलसल अदालती नाइंसाफियों का ये एक दिन में पैदा नहीं हुए। तो लैक ऑफ ट्रस्ट को खत्म करने के लिए हमने आपस में बातचीत की है और 4 में से 3 नकात पे एग्रीमेंट हुआ है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो चौथे पर भी होगा, वरना जो हालात होंगे जो होगा। हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं कर रही, हम बातचीत या पकड़ धकड़ कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत से जितनी गुंजाइश की तवक्को थी उतनी नहीं मिली। हम तनकीद के बावजूद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे थे। अब हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को 2 सियासी जमातें अपनी सियासत की नज़र कर रही हैं। नज़रसानी ये ना दायर करें, मर्जी की मोहलत भी लें, फैसला ना हो तो आइन क्यों दाव पर लगाएं। तहरीक इंसाफ दियानतदारी से और नेक नियति से मामलात को सुलझाने के लिए बैठी। हुकूमत का जो CMA है उस पर PDM अलायंस एक डार साहब के दस्तखत हैं। हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते। क्या ये मुज़ाकरात को साजगार करने के लिए, माहौल को इनेबलिंग बनाने के लिए किया गया है? आज भी आए बाएं शाएं और उस प्रपोजल पर उन्होंने कोई क्लियर। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। लोगों की इज्तिमाई हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भारतीय शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, हमें अपनी तरजीहात को सीधा करने की ज़रूरत है। पुरअमन अफ़गानिस्तान
खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। रियासतों के गैर कानूनी इकदाम सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमें हाल ही में सबसे बड़ी आबो हवा की तबाही का सामना करना पड़ा। भारत का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे होता तो सूरत हाल क्या होती। दुनिया मुत्तहिद होकर काम करे तो कर्ज माहौलियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से बच सकता है। हम बड़ी कीमत पर अपनी जिंदगियों की तामीरें नौ कर रहे हैं। SCO गुर्बत के खात्मे के लिए करीबी ताउन का एक मजबूत केस है। पाकिस्तान की तजवीज़ करदा गुर्बत के खात्मे पर खुसूसी वर्किंग ग्रुप का क़याम अहम कदम होगा। बड़ा शोर हो रहा है कि बिलावल भुट्टो को भारत नहीं जाना चाहिए था। वजीर खारजा भारतीय हुकूमत की दावत पर भारत नहीं गए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जबान कायरा का PTI की तनकीद पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा मुखालिफिन तनकीद करते हुए अपने अल्फाज पर ध्यान दें। कश्मीरियों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिलावल ने मुत्तादिद वज़ीर खारजा से अहम साइडलाइन मुलाकातें की हैं जो वीडियो लिंक से नहीं हो सकती थीं। चीनी वज़ीर खारजा आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर खारजा का ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा होगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और किंगेंग पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के चौथे दौर की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कसीरुल जहती ताउन के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हम मौसमी स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की पायदार जिंदगी की तौसीक करेंगे। दूसरी जानिब पाक चीन स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात के अलावा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़रा खारजा का इजलास भी होगा, जिसमें शिरकत के लिए कायम मकाम अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान भी 4 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर खारजा मुत्तकी के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां दहशतगर्द पसपा होने लगे। TTP गौहर ग्रुप के दहशतगर्द हथियार डालने पर मजबूर हो गए। सरगुना हमीदुल्ला उर्फ गौहर भी दहशतगर्द कार्रवाइयां तर्क करके कानून नाफिज करने वाले इदारों के आगे सरेंडर करने पर आमादा हो गया है। दहशतगर्द गौहर मकामी माहिदीन से अपने सरेंडर के लिए इमदाद का ख्वाह है। सिक्योरिटी इदारे शब रोज़ काविशों से दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद करने के लिए पुरअज़्म हैं। उधर शाखी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। ओतकान नाले से जेर ज़मीन 14 रॉकेट के गोले बरामद कर लिए गए। लेविस फोर्सेज और QRF के सर्च ऑपरेशन में बड़ी तादाद में रॉकेट के गोले बरामद हुए हैं। अदालती हुक्म पर पंजाब पुलिस की GIT जमान पार्क में मौजूद है। GIT अरकान को जमान पार्क के अंदर जाने की रसाई दे दी गई है। टीम इमरान खान के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक क्राइम सीन का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। GIT के 5 अरकान की सरबराही इमरान किश्वर कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर काशिफ सलेमान हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, GIT अरकान में कौन कौन शामिल है और इस वक्त क्या आप मनाजिर देख रहे हैं जमान पार्क के बाहर और अंदर की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त जो GIT की टीम है वो यहाँ पहुंची है और उसको जो है जमान पार्क के अंदर इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर जाने की जो है वो रसाई दे दी गई है। GIT की टीम जो है वो जमान जी काशिफ से दोबारा राब्ता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जमान पार्क में क्या सूरत हाल है। और GIT टीम पहुंच चुकी है जमान पार्क में, उसे अंदर दाखिले की इजाज़त भी दे दी गई है। जाए वक़्वा के विज़िट का ये मामला है और पंजाब पुलिस की GIT के अरकान जमान पार्क पहुंच गए हैं। GIT लाहौर के 3 थानों में इमरान खान के खिलाफ दर्ज 10 मुकदमात में क्राइम सीन का जायजा लेगी और अदालती हुक्म पर पंजाब पुलिस GIT अरकान के साथ पहुंचे हैं। जमान पार्क के अंदर जाने की रसाई दे दी गई है GIT अरकान को और टीम क्राइम सीन का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। इमरान खान के खिलाफ दर्ज जो 10 मुकदमात है उसमें क्राइम सीन का जायजा लिया जाएगा और IT के भी 5 अरकान की सरबराही इमरान किश्वर कर रहे हैं। GIT की मुतादिद बार इमरान खान को तफ्तीश के लिए भी तलब कर चुकी है। काशिफ सलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताएगा GIT टीम यहाँ पहुंच चुकी है जमान पार्क में, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, GIT की जो टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है और जो खान साहब पर 3 थानों में 10 मुकदमात दर्ज थे उसका क्राइम सीन का जायजा ले रही है। GIT के 5 अरकान की सरबराही जो है वो इमरान किश्वर कर रहे हैं। इसमें
फॉरेंसिक के और क्राइम सीन के जो एहलकार हैं वो भी साथ हैं। JIT ने मुतअद्दिद बार इमरान खान को तफ्तीश के लिए तलब कर चुकी है और JIT ने गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान को क्राइम सीन के मुआयने के लिए नोटिस जारी किया था। तो आज वो यहाँ इमरान कश्मीर की जो सरबराही में है वो पहुंचे हैं और उनको अंदर जाने की रसाई भी दी गई है। वो टीम जो है ज़मान पार्क में हंगामा आराई के वाक़यात से मुतल्लिक जो क्राइम सीन है उसका जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट जो मुरतब करेगी। यहाँ पर कुछ देर पहले जो है तहरीक इंसाफ के अली जैदी, मुसर्रत चीमा और हसान नियाजी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जब हसान नियाजी से बात की गई तो उन्होंने कहा ये पहले हम पर आंसू गैस के शेल जो है वो फायर कर रहे थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे थे, हम इनको चाय शाय जो है वो पिला के भेजेंगे, हम पुरअमन लोग हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं और जो अदालतों ने कहा है उसके मुताबिक हम इनके साथ तावन करेंगे। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और नजरसानी बिल सेनेट से मंजूर करा लिया है। ऑपोजिशन की बिल की मुखालिफत शदीद नारेबाजी भी सामने आई। ऑपोजिशन अरकान ने चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश किया। बिल के हक में 32 जबकि मुखालिफत में 21 वोट आए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नजरसानी में लोगों के साथ जुल्म होता है। PTI अपने एहतजाज की दुकान बंद करें। ऑपोजिशन लीडर वसीम शहजाद ने कहा कि ये सौदा बेचने आते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि सेनेट को दुकान कह दिया है, ये खुद तौहीन पार्लियामेंट कर रहे हैं। सर ये अगर ये दुकान बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वरना इस तरह ना करें प्लीज, वरना बिल पास होगा, प्लीज सुन ले, वरना बिल पास होगा, हर सूरत में होगा। ये दुकान सर धमकी नहीं, ये ना करें, शोर ना करें, ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। ये जो सुबह शाम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते नहीं सकते, वो आज इस फ्लोर पर खुद तौहीन पार्लियामेंट कर रहे हैं। वो यहाँ पर खड़े होकर इस पार्लियामेंट को एक दुकान के साथ तशबीह दे रहे हैं। ये बताएं कि दुकानदार कौन है, ये बताएं कि क्या सौदा बेचने आए हैं यहाँ पर जिसको ये दुकान कह रहे हैं। ये खुद तौहीन। महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हफ्तावार महंगाई में 1.05% का मजीद इजाफा हुआ है। महंगाई की मजमूई शरह मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 48.35% रिकॉर्ड हुई है। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी और 9 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मजीद क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से जान लेते हैं। रियाज थईम हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, मजीद क्या कहा गया है हफ्तावार रिपोर्ट में? जी, इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और महंगाई की मजमूई शरह जो है मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 48.35% तक महंगाई की शरह बताई जा रही है। एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी और 9 जो अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हफ्ते में जो डाटा फराहम किया गया उसके मुताबिक 12 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आलू 3.99% और खुश्क दूध 3.81% तक महंगा हुआ। दाल चना, दाल मसूर, अंडे और मटन की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि दीगर कुछ अशिया हैं जिसमें सब्जियां शामिल हैं। टमाटर, डीजल, घी और कुकंगाल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में एक बार फिर आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की गंदम की अदम फराहमी पर हड़ताल जारी है। शहर में आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमाद यूसुफ। शहर कराची में एक बार फिर आटे के बहरान का खदशा पैदा हो रहा है। कराची के जो है मिल्स, फ्लावर मिल्स मालिकान ने जो है गंदम की अदम फराहमी के ऊपर जो हड़ताल कर दी है। दूसरा रोज़ आज हड़ताल का है। गंदम की अदम फराहमी है। इलाके में जो चक्कियाँ वगैरह हैं और जो स्टोर्स हैं वहाँ पर भी आटे की अदम फराहमी की वजह से आटा महंगा है। मेरे साथ चक्की के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कीमत चल रही है आटे की और अदम फराहमी की वजह से जो है आने वाले दिनों में क्या खदशा है आधा महंगा होने का। अभी तो आटे की कीमत बहुत हाई फाई चल रही है। दूसरा मिल वाले जो है ना हमारे को गंदम दे नहीं रहे हैं और अपना आटे के कट्टे हम मंगवा रहे हैं 50 कट्टे, तो मिल रहे हैं हमारे को 20 कट्टे 30 कट्टे। और मज़ीद जो है ना बढ़ने के खर्चा चल रहे हैं कि आटा गंदम जो है ना महंगा हो रहा है। और दूसरा ये है कि अपना हमारे को जो है ना ज़्यादा गंदम मिल नहीं रही है और मिलों ने भी हड़तालें की हैं, इस वजह से जो है ना ये अपना रेट जो है ना बढ़ा रहे हैं।
जी, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का जो हड़ताल की गई है गंदम की अदम फरामी के बायस से जो है, जब उन्हें गंदम की अदम फरामी है तो दीगर दुकानों पे जो इलाके में छोटी दुकानें हैं वहाँ पर भी गंदम नहीं पहुँच सक रहा, जिसकी वजह से जो है गंदम के अदम फरामी के बायस जो है आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आने वाले वक्तों में दुकानदार का यही कहना है कि आने वाले कुछ रोज़ में आटा मज़ीद महंगा होने के इम्कान है। रवां साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:14 पर शुरू होगा और 10:22 पर उरूज पर होगा। चांद ग्रहण का अख्ताम 6 मई को 12:32 पर होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण जनूब और मशरक़ी यूरोप, एशिया के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिक, इंडियन ओशन और एंटार्क्टिका में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा वनडे कराची में जारी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी है। इस मैच के लिए पाकिस्तान ने 5 तब्दीलियां की हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की वापसी हुई है, जबकि शान मसूद, मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर को भी शामिल किया गया है। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और नसीम शाह को आराम दिया गया है। पीसीबी से भाई की छुट्टी पर मोइन खान का पारा हाई हो गया। साबिक कप्तान फट पड़े। पीसीबी ऑफिशियल्स पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। मोइन खान ने अपने भाई नदीम खान का दिफा करते हुए कहा है कि वो एक ईमानदार शख्स के हामिल हैं। उस पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले खुद करप्ट लोग हैं। पीसीबी में चोर दरवाजे से आने वाला टोला बैठा हुआ है। मुंह खोला तो कई नाम सामने आएंगे।